प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जान रहे हैं कि अभी कोविड-19 महामारी का दौर पूरे विश्व में चल रहा है। इस महामारी के दौर में सभी छात्रों का अध्ययन और अध्यापन एक चुनौती है। अगर ये अध्ययन अध्यापन बिल्कुल स्थगित कर दिया जाए तो बच्चों का एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी के दौर में डिजिटली एजुकेशन देना आवश्यक हो गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से अभी बच्चों को पठन पाठन का दौर चल रहा है और बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि ज्योग्राफी से संबंधित छात्रों का किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए और उनका आगे करियर कैसा हो सकता है, इसके संबंध में आप लोगों को हम जानकारी देना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी विषयों का समन्वय स्थापित करता है। जब तक भूगोल का जानकारी नहीं हो, हम किसी भी विषय को सही ढंग से न समझ सकते हैं और न जान सकते हैं। इसलिए भूगोल की जानकारी हमें अच्छी तरह से होना चाहिए। इस विषय में कैरियर भी बहुत अच्छा है। भविष्य में इस विषय के माध्यम से आप उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। भूगोल विषय की पठन पाठन प्रारंभिक कक्षाओं से ही शुरू हो जाता है और यह जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ता है वैसे वैसे भूगोल से संबंधित ज्ञान आपको अधिक से अधिक मिलता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है। 12 के बाद आप जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको भूगोल विषय में अध्ययन करने के लिए आपको इंटर में भूगोल विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। अगर भूगोल विषय आप इंटर में रखे हैं तभी आप इसे ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ सकते हैं और ग्रेजुएशन में अगर पढ़े हैं तो फिर इसके आगे आप इस विषय को और पढ़ सकते हैं। आप जैसा जानते हैं कि इंटर में कम से कम 45% मार्क्स जब होता है तभी ग्रेजुएशन में ऑनर्स के लिए हम इस विषय को रख सकते हैं और इसमें कैरियर बना सकते हैं। इस विषय के माध्यम से हम इस विषय को पढ़ने के बाद हम किसी भी जीवन के क्षेत्र में इसका लाभ ले सकते हैं। आप ग्रेजुएशन में इसे कई विश्वविद्यालय इसको आर्ट्स की डिग्री देते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी इसे साइंस का डिग्री देते हैं। यानी कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसा है, विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो भूगोल को एक विज्ञान के रूप में मानता है और कुछ ऐसे होते हैं जो कला संकाय के रूप में इसको
डिग्री देते हैं। इसके बाद जब स्नातक स्तर पर इसका अध्ययन कर लेते हैं तब इसे मास्टर डिग्री के लिए हम नामांकन लेते हैं और मास्टर डिग्री में भी इसी तरह से डिग्री दी जाती है। जो छात्र इसे साइंस का डिग्री के रूप में पढ़ना चाहते हैं उसको अलग से कुछ टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है, और जो कला का डिग्री लेना चाहते हैं उनका ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित अध्ययन करना होता है। इस तरह से थोड़ा सा टॉपिक में डिफरेंस होने के कारण कुछ यूनिवर्सिटियां इसे विज्ञान का डिग्री देते हैं और कुछ इसे कला का डिग्री देते हैं। अब जब हम इसको अध्ययन कर लेते हैं तो अध्ययन के बाद इसके माध्यम से हम अपना कैरियर बहुत क्षेत्रों में पा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पहला क्षेत्र शिक्षण का क्षेत्र है, जहां आप शिक्षक बन सकते हैं, कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हैं और इस तरह से आप शिक्षण क्षेत्र में रहकर देश की सेवा, समाज की सेवा कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कार्टोग्राफी कहलाता है, मानचित्र का अध्ययन कहलाता है। उस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप जानते हैं कि कार्टोग्राफी एक मानचित्र का अध्ययन करने का एक संकाय है जो मानचित्र से संबंधित पठन पाठन किया जाता है। मानचित्र कई तरह के होते हैं। कुछ मानचित्र मिनरल कहाँ कहाँ क्षेत्र में या देश में या महादेश में पाया जाता है, उससे संबंधित मानचित्र होते हैं। कुछ मानचित्र जनसंख्या दर्शाने वाले होते हैं कि कहाँ कहाँ जनसंख्या, कितनी घनी आबादी पाया जाता है, तो वो जनसंख्या दिखाने वाला मानचित्र होता है। मानचित्र फिजिकल भी होता है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पठार, मैदान, नदियाँ, ये सब दर्शाने वाला मानचित्र एक अलग होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित भी मानचित्र होते हैं, कहाँ कौन सी फसल उगाया जाता है, उसके संबंध में भी मानचित्र का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मानचित्र क्रॉप्स रिलेटेड, माने कौन सा फसल कहाँ उगाया जाता है, कौन सा फसल कहाँ भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है, इन सब चीज़ों को भी दर्शाने वाला एक मानचित्र होता है। तो इस प्रकार मानचित्र कई प्रकार के होते हैं और इन मानचित्रों का अध्ययन करने का एक शाखा है जिसको कार्टोग्राफी कहते हैं। इसमें जो बच्चे अध्ययन करते हैं ये एक अच्छा उनको पैकेज प्राप्त होता है, अच्छी सैलरी मिलती है। बहुत सी सरकारी गैर सरकारी कंपनियां हैं जो ऐसे कार्टोग्राफर को वो अपने पास रखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वह है सर्वे का क्षेत्र।
हम सभी भूमि का सर्वे करते हैं। कोई भी चीज़ का हम बिना सर्वे किए हुए हम न तो गांव बसा सकते हैं, न शहर बसा सकते हैं। सड़क का निर्माण करना हो या रेल मार्ग निर्माण करना हो या कोई भी धरातल पर कुछ करना है तो उसके लिए हमें सर्वे करना होता है। सर्वे करने के लिए भी हमें इस विषय के माध्यम से हमको ज्ञान हासिल होता है और एक अच्छा सर्वेयर बन सकते हैं इस विषय के माध्यम से। इस विषय को पढ़ने के बाद जीवन के कोई भी क्षेत्र में अगर हम उतरते हैं तो हमको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है इस विषय का। तीसरी बात है कि आज हम इस विषय को पढ़ने के बाद जो सरकारी या गैर सरकारी रिक्तियां होती हैं, उन रिक्तियों में इस विषय से संबंधित नियुक्ति के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न ज्योग्राफी से बहुत जुड़े हुए होते हैं। ज्योग्राफी के कई सवाल आपको मिलेंगे जो इसके बिना, इस विषय को अध्ययन किए बिना आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। रेलवे, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं में भी इस विषय से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और जब आप अच्छी तरह से इस विषय को अध्ययन किए हुए रहते हैं तो इन प्रश्नों का आप उत्तर दे पाते हैं। तो आप असैनिक सेवा में जाने के लिए भी आपको ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा इसका स्कोप एक क्षेत्र और है कि जब हम कोई शहर या गांव बसाने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमको एक प्लानर की आवश्यकता होती है, एक योजना बनाने वाला स्कीम की ज़रूरत होता है। इस योजना बनाने के लिए भी, प्लान बनाने के लिए भी, चाहे गांव को डेवलपमेंट का हो, शहर का नए सिरे से बसाने का हो, तो उसके लिए हमें प्लान बनाना पड़ता है और प्लान बनाने के लिए भी हमको ज्योग्राफी से ही मदद मिलता है। ज्योग्राफी के पढ़े हुए तथ्य होते हैं, उसी के आधार पर हम ये प्लानिंग कर पाते हैं। इसके अलावा आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज होने की बात कही जाती है। क्लाइमेट चेंज होने के कई कारण होते हैं और ये क्लाइमेट चेंज के संबंध में जो हमें अध्ययन करना होता है, पौधों से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित, तो इस विषय में ही ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित तथ्य प्राप्त होते हैं। आप सब ये जानते हैं कि कोई भी क्षेत्र का जलवायु जो निर्धारित होता है उसके लिए कुछ कारक होते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। एक शॉर्ट फॉर्म में जो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, जिसको हम शॉर्ट में लैंड फॉर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसमें लैटीट्यूड हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, नियरनेस ऑफ द सी हो गया, डायरेक्शन ऑफ विंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ओशन करंट हो गया, रेनफॉल हो गया, माउंटेन, सॉयल, ये सब कुछ फैक्टर हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं।
तो ये जलवायु को प्रभावित करने के लिए जो विश्लेषण होता है, ये विश्लेषण एक ज्योग्राफी पढ़ने वाला ज्ञाता ही कर पाता है और इस तरह से क्लाइमेट चेंज से संबंधित हम तथ्य को जान पाते हैं और उसका कारण निदान कर पाते हैं। हम इस संबंध में आप लोग को एक और बताना चाहते हैं कि मिनरल से संबंधित जो अध्ययन होता है हम ज्योग्राफी में भी करते हैं। कौन सा मिनरल किस क्षेत्र में मिलता है, उस मिनरल का उपयोग क्या है, ये मिनरल का दोहन में क्या खर्च आएगा, खर्च आने के बाद इससे कितना हमको उपयोगिता मिलेगा, ये सब हम भूगोल विषय के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से भूगोल विषय को पढ़ने के बाद कई क्षेत्रों में हम इसका अपने आप को करियर बनाने में लगा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। इस विषय का अगर आप अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं, यानी कि आपका ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री आप अच्छी तरह से अध्ययन करके आप इसके सारे तथ्यों का ज्ञान अर्जित किए हैं, तो आप कभी भी अपने को बेरोजगार और बेकार महसूस नहीं करेंगे। आपको प्राइवेट सेक्टर के, सरकारी सेक्टर के क्षेत्र में आपको आसानी से सेवा मिल सकता है और आप एक दूसरे के लिए आदर्श बन सकते हैं। तो भूगोल एक बहुत ही रोचक विषय है और ज्ञानवर्धक विषय है। जितना ही आप इसमें अधिक से अधिक ज्ञान हासिल कीजिएगा, उतना ही आपको अधिक से अधिक जानने का जागरूकता बढ़ेगी, अधिक से अधिक आप उसमें प्रगाढ़ता प्राप्त कीजिएगा और उतना ही आपको कैरियर बनाने में मदद मिलता चला जाएगा। तो ये सभी है जो भूगोल से संबंधित आपको जो हम बताना चाह रहे थे, वो सभी इससे लाभ मिलेगा। भूगोल से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए आपके पास कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करें, याद करें। मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ और इसे अगले वीडियो में हम आपको शंका समाधान करने के लिए तैयार हूँ।